जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में हिस्ट्री का क्लास पढ़े थे, जिसमें हम लोग वैदिक काल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वैदिक काल। उसमें भी कुछ बेसिक जानकारियाँ जाने थे, जैसे कि हम लोग ऋग्वेद को पढ़ चुके हैं। क्या ऋग्वेद को पढ़ चुके थे? उसमें जितने भी क्वेश्चन बने या बन सकते थे, उसमें हम लोग आपको बता दिए काफ़ी अच्छे तरीके से। आज हमने दूसरी टॉपिक ली है, हिस्ट्री में ही दूसरी टॉपिक है, जैसे कि वैदिक सभ्यता में पहली टॉपिक है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारी टॉपिक है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जैसे भी क्वेश्चन आपको हमारे सभी एग्ज़ाम में बनते हैं, उसमें हम लोग एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आइए, क्लास को देरी न करते हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर सबसे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी अपडेटेड वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तुरंत इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए आइए, देर न करते हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा नंबर 1 है यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद, इसको समझते हैं। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे, उस तरह इसमें हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या यजुर्वेद में क्या है। पहला टॉपिक इसमें है, कह रहा है कि स्त्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? कर्म कांड का वर्णन है। स्त्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन है। किसका वर्णन है? कर्म कांड का वर्णन है। अगला देखते हैं, इसमें यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों सम्मिलित है। क्या? गद एवं पद दोनों सम्मिलित है। इसमें 2 शाखाएं हैं। एक देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद। क्या? कृष्ण यजुर्वेद, इसमें गद व पद दोनों मिलेंगे। क्या? कृष्ण यजुर्वेद में गद और पद दोनों मिलेंगे। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। क्या? शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल पद मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पद्य मिलेंगे। अब देखते हैं अगला क्या है, अंतिम भाग। इसमें एक और भाग है जिसमें क्या है, ईशोपनिषद है। क्या है? ईशोपनिषद है। कौन सा है? ईशोपनिषद, जिसमें क्या है, आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अगला क्या है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। कौन कौन सी हैं? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन कौन से है? इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद में क्वेश्चन ऐसे बनता है, यजुर्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। उनका नाम है शतपथ एवं तैत्तिरीय। और इसमें है, अगला है अधर्यु। क्या? अधर्यु में क्या होता है कि कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु किसे कहते हैं? कि यजुर्वेद में संपन्न कराने वाले कर्म कांडों को क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। यानी कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले क्या कहलाते हैं? पुरोहित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले को क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। एक बार इसको और समझते हैं। यजुर्वेद किसे है? स्त्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। दूसरा है गद एवं पद दोनों में वर्णित है। क्या है ये? गद और पद दोनों में वर्णित है। अगला है कृष्ण यजुर्वेद। इसकी 2 शाखाएं हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें गद व पद दोनों सम्मिलित है। क्या? गद व पद दोनों सम्मिलित है। दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल पद्य सम्मिलित है। क्या? इसमें सिर्फ केवल पद्य सम्मिलित है। अगला है इसका अंतिम भाग, जिसको कहते हैं ईशोपनिषद है। क्या? ईशोपनिषद है। इसमें इसका मतलब होता है आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित होता है। क्या? इसे किससे संबंधित है? आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अगला है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। क्या? कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगला है अधर्यु यानी कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले को क्या कहते हैं? पुरोहित। यानी अधर्यु किसे कहते हैं? कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले कौन होते हैं? पुरोहित होते हैं। अब देखते हैं सामवेद। अब चलते हम लोग सामवेद क्या है? साम का अर्थ होता है संगीत या गान। क्या? साम का अर्थ होता है संगीत या गान, और भारत में संगीत का यहीं से उल्लेखित, यानी भारत में जो गान है, गीत है, इसी सामवेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया था। जैसे सारे गा मा पा,
यानी इसी सामवेद से लिया गया है। क्या? इसी सामवेद से सारे गामा को लिया गया है। अगला क्या है? यानी साम का क्या अर्थ होता है? संगीत या गान। अगला है यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाले संग्रह का मंत्रों का वर्णन है। क्या? यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। इसमें सामवेद में क्या है? यज्ञों पे, यानी जब यज्ञ होता है तो उसमें जो मंत्र गाया जाता है, यानी जो मंत्र पढ़ा जाता है, उस मंत्रों का वर्णन किसमें मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। किसमें मिलता है? सामवेद में। इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। क्या है? इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कितनी है? 1875 ऋचाएँ हैं। और इसकी प्रमुख शाखा कौन कौन सी है? कौमुदी है। कौन कौन से है? कौमुदी है, दूसरा है रामायणी है, दूसरा है जैमिनी है। क्या है? पहला है कौमुदी है, दूसरा है रामायणी है, तीसरा है जैमिनी है। इसमें भी देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें भी ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं। क्या है? इसमें ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं। पहला है तांडव, दूसरा है पंचवीस। कौन है? पहला तांडव, दूसरा पंचवीस है। कौन कौन से है ब्राह्मण ग्रंथ में? पहला है तांडव, दूसरा है पंचवीस। अब समझते हैं अथर्ववेद को। एक बार इसको और दो रिपीट कर लेते हैं। साम का अर्थ होता है संगीत या गान। क्या होता है? साम का अर्थ होता है संगीत या गान, यानी हमारे भारत में जो संगीत की उत्पत्ति हुई है यहीं से उत्पत्ति हुई है। जैसे सारे गामा प, यानी इस सारे गामा पा का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। यानी अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संग्रह है। क्या? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संग्रह है। और इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं। क्या? 1800 इसमें 75 ऋचाएँ हैं। अब हम लोग समझेंगे इसकी प्रमुख शाखा है कौमुदी है। कौन सा है? पहला है कौमुदी, दूसरा है रामायणी है, तीसरा है जैमिनी। ये तीन हो गए। अब देखते हैं इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी दो हैं। पहला है तांडव, दूसरा है पंचवीस। यानी ब्राह्मण ग्रंथ भी इसमें दो हैं। पहला है तांडव, तीसरा है पंचवीस। अब आते हैं हम लोग अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद में चलते हैं हम। अथर्ववेद में क्या है? इसमें 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। क्या है? 5987 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्मा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या होता है? पुरोहित होता है। इसमें भी अथर्ववेद के जो मंत्र का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। इसकी भी दो शाखाएं हैं। कौन से हैं? इसकी दो शाखाएं हैं। पहला है पिप्लाद और दूसरा है शौनक है। कौन से? इसकी भी अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। पहला है पिप्लाद और दूसरा है शौनक। और अथर्ववेद में ही जादू, टोना, औषधि का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में ही जादू, टोना और औषधियों का भी उल्लेख मिलता है। और इसमें सभा और समिति का भी उल्लेख मिलता है। इसमें जैसे लोग जगह जगह सभा और समितियां करते हैं, तो उसमें अथर्ववेद में भी सभा और समिति का भी उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है प्रजापति की दो पुत्रियां इसमें कहा गया है। यानी प्रजापति की इसमें दो पुत्रियां भी हैं। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है। क्या? इसमें ब्राह्मण ग्रंथ सिर्फ एक ही है, जिसको गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सिर्फ इसमें अथर्ववेद में सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। आई होप कि ये क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आप लोग को क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई है तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।